अभिभाषण में आने वाले 5 साल में सरकार का विजन क्या है उसके बारे में कुछ बताते। रोजगार की बात करते, कहीं रोजगार का नाम नहीं 5 साल में कि सरकार आने वाले समय में रोजगार के लिए क्या करे। जो सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया चल रही उनको कब तक पूरा करने का है, उसमें कुछ नहीं बोला गया है। सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकार पर कामों पर छींटाकशी करने का काम किया गया। बात राम राज्य की जा रही है, पर इस शासन में हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री जी बैठे थे, अभी चले गए। बताना चाहता हूं कि सुजानगढ़ में एक सड़क का निर्माण किया गया था पिछली सरकार में। 2 लेन को 4 लेन किया गया, जिसमें एक गेट था उसको तोड़कर दोबारा उस गेट का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन हो। और उसके बाद अभी 22 तारीख को जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तो वहां के भी हिंदू समाज के लोगों ने उस दरवाजे पर राम दरबार लगाने की घोषणा की कि राम दरबार स्थापित किया जाए। उसके लिए उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी कि इस तारीख को होगा, पर व्यक्ति विशेष का नाम न होकर 11 संतों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कराने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, जबकि वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन कर रहे थे। और जब उन्होंने उस कार्यक्रम को किया, राम दरबार की मूर्तियां उस गेट पे लगाई, तो सरकार ने उन पे गलत एफआईआर दर्ज करा दी सरकारी अधिकारी के वहां से। उनका दोष क्या? दोष सिर्फ इतना सा बहुत लोग बैठे हैं कि उन्होंने वहां लाउड स्पीकर लगा के 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ कर लिया, या उनका दोष ये कि उन्होंने सड़क के किनारे, सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे भूमि पर टेंट लगा लिया, वहां प्रसाद का कार्यक्रम हो गया, लोगों की भीड़ हो गई। तो कार्यक्रम इस तरह का था, भीड़ होनी है। आज यूपी के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अयोध्या अभी रामलला के दर्शन करने मत आइए, भीड़ ज्यादा है। तो वहां भीड़ हो सकती है, तो यहां गांव में क्यों नहीं हो सकती भीड़? पर उसके लिए एफआईआर दर्ज करा दी सरकारी अधिकारियों ने। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी दबाव दें तो उससे पहले इस जानकारी लेके इस एफआईआर को निरस्त कराया जाए। सरकारी जो एफआईआर है उसको, सरकारी मुकदमा जो दर्ज किया है उसको वापस लिया जाए। अभिभाषण में बिंदु संख्या 8 में कहा कि चुनावी जनसभाओं के दौरान किए वादे और संकल्प पत्र है उसको सरकार पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। पर साथ में ये भी लिख देते कि सरकार कौन से वादे आप पूरे करोगे और कौन से आपके जुमले हैं, क्योंकि आपकी प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के नेता तो यही कहते हैं कि हमारे तो चुनावी सभा में जो हम वादे करते हैं वो तो जुमले होते हैं। तो इनमें वो लिस्ट लेते हैं ताकि जनता कंफ्यूज नहीं होती कि कौन से वादे पूरे करोगे और कौन से इनमें जुमले। आप लोगों ने उसमें कर्ज की बात की कि 5 साल में पिछली सरकार के समय कर्ज दुगना लगभग हो गया। साथ में यह भी लिख देते कि केंद्र सरकार में तो 3 गुना कर्ज हो गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, केंद्र का उसमें नियंत्रण है तो कर्ज भी बढ़ रहा है। और साथ में यह भी लिख देते कि उससे पिछली सरकार में कितना कर्ज छोड़ के गए थे और कितना बढ़ा, ताकि तुलना हो जाए। हाँ, लिखा हुआ है, तभी तो कह रहा हूं कि जहां 3 गुना बढ़ रहा यहां तो 2 से भी कम है। आप लोगों ने जीडीपी की बात की, 4.3% राजकोषीय घोटाले की आप लोगों ने बात की है, पर केंद्र का 6.71% जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का, वो भी आप देख लेते ताकि तुलना हो जाती है इस 5 साल के कार्यक्रम। 11% की विकास दर इस दौरान सरकार ने दी, एक ऐतिहासिक, और पूरे देश में दूसरे स्थान पर थी विकास दर। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पहले नंबर पर उस समय राजस्थान था विकास दर के मामले। ये पिछली सरकार ने काम किया। इंदिरा रसोई की आपने बात की, किसकी समीक्षा करेंगे? इसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई करेंगे।
पर कम से कम नाम बदल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले की तरह जिस तरह से इस सरकार ने सम्मानजनक तरीके से उनको बिठाकर एक अलग स्थान देकर सम्मान तरीके से खाना खाने की व्यवस्था की है, वो पुनः सड़क पर गाड़ियां लगाकर सड़कों पर खाने खाने के मत छोड़ देना, ये मेरा आपसे आग्रह है। उसमें आप जो रसोई है आप सुधार करो, नाम बदलो, वो आपकी इच्छा, पर कम से कम वो ध्यान जरूर रखना। आप लोगों ने बात करी है कि गेहूं का एमएसपी 2700 रुपये करें, पर अभी 2400 रुपये कब तक करने का है? जो घोषणा हुई है वो 2400 रुपये की, वो भी आप बताएं। 5 साल बाद करेंगे तो 5 साल बाद में 5 साल में करेंगे, जरूर तो किसान को आज है, 5 साल तक वो इंतजार करेगा आपकी। प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास पे, पिछले 2 साल से केंद्र से एक भी प्रधानमंत्री आवास के जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, सब रोक लगी हुई है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास जितने भी है सारे के सारे रोक लग रहे हैं, एक भी वहां से स्वीकृत नहीं हो रहा है। लगातार 2 साल से ये हो रहा है। चिरंजीवी योजना, जिसकी जगह आप लोगों ने बात की आयुष्मान योजना लेके आ रहे हैं, बिल्कुल लेके आइए। जो चिरंजीवी योजना देश ही नहीं पूरी दुनिया का मॉडल बन गया, उसको आप बंद करना चाह रहे हैं, पर उसमें जो 25 लाख का इलाज है उसकी व्यवस्था तो आप कीजिए। उन गरीबों की तरफ देखिए जिनके पास जेब में पैसा नहीं है, उनकी कैसे इलाज होगा? आयुष्मान में 5 लाख का इलाज है, वो 25 लाख के इलाज की आप व्यवस्था कैसे करेंगे, वो भी इसमें थोड़ा बताते ताकि पता चलता। आज एक ऐसी योजना जिसकी आप बंद करने की बात कर, पर उसके विकल्प क्या है उस पर कोई बात नहीं। आप लोगों ने पीएचसी सीएचसीओ का नाम बदल दिया, उनको मंदिर का नाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पर रातों रात नाम बदलने से वो मंदिर नहीं बन जाएंगे। उनमें सुविधा क्या बढ़ा रहे हैं आप? जिस तरह से पिछली सरकार में पीएचसी सीएचसी सब सेंटर खोले गए, एक इतिहास बना है। उनको आप आगे बढ़ाने का, उनमें और सुविधा जुटाने का आप क्या कर रहे हैं वो आप बताते, उनको करते। खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। बिंदु संख्या 71 में आपने बात की है, युवा शक्ति को नशे से दूर रखने का माननीय सदस्य प्रयास करें। माननीय सदस्य क्या प्रयास करें? सरकार क्या प्रयास करने जा रही है वो भी उसमें लिखते कि सरकार का भी कोई विजन है क्या कि जो नशे की बीमारी इस राजस्थान में बढ़ रही है उसको दूर करने का कोई प्रयास है। हम सदस्य बिल्कुल उस पर करेंगे, पर उसके बारे में गौण, एकदम मौन, कुछ भी नहीं कहा जा रहा। पिछली सरकार की जो योजना है एक से एक बेहतरीन योजना है, जिनको गारंटी से लागू किया था, चाहे 100 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, जो हर उस उपभोक्ता कार्य को मिल रही है, आपको भी मिल रही है। 2000 यूनिट किसानों को फ्री मिल रही है, इसको 100 यूनिट राजकुमार को किसानों को 2000 यूनिट मिल रही है। गेहूं के साथ राशन फ्री योजना हो, नरेगा 125 दिन की योजना हो, ये वो योजनाएं हैं। इनके बारे में और कैसे इनको आप बढ़ा रहे, क्या इसके बारे में कोई आप लोगों ने सोचा? इसमें बिल्कुल बोल है। आप लोग बात समाप्त करें। आप लोगों ने कहा पशु के लिए कुछ नहीं किया, 40,000 रुपए पशु बीमा योजना लागू की थी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, और उन सब पशुधारकों को उस समय मिली थी जिनके लंपी बीमारी में पशु होते। आगे क्या सुधार करने, विजन आप लोगों का वो होना चाहिए, नहीं कि पिछली सरकार के। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन, क्योंकि 1000 रुपए से पेंशन किसी भी को भी कम नहीं मिलेगी। जब जब सरकार कांग्रेस की आई हमेशा बढ़ाई है, इस बार आप देते कि 1000 से हम पेंशन कितनी बढ़ाने जा रहे हैं उन गरीबों के लिए, उस पे आप मौन, सिर्फ और सिर्फ। श्री पवराम बिश्नोई, मैं तो यही कहूंगा। माननीय सदस्य, धन्यवाद।